आदाब साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मसरूर हसन सिद्दीकी साहब, एडवोकेट। मसरूर साहब, क्या मामला है? मामला यह है कि आपको जैसे पता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जब आया, उसमें एक 3B के अंदर एक कंडीशन लगा दी गई कि जितने भी वक्फ हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक उम्मीद पोर्टल बना दिया, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब दुश्वारी आ रही है कि बहुत सारी वक्फ ऐसे थे जिनके पास वक्फ डीड नहीं है, जो वक्फ बाय यूज़र थे, उनको तो इन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन जो वक्फ मौजूद हैं, जिनके पास वक्फ के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पता है 200-300 साल पुराने वक्फ हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स मिलने मुश्किल नहीं है। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेस पे वो फिर भी लोग लब्बैक के आगे, ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने एक चीज़ बनाई है, एक चीज़ को डिजिटलाइज करने की कोशिश की है, तो हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। 6 महीने का वक्त दिया आपने, और एक नेसेंट स्टेज पे एक आपकी एक वो पोर्टल है जिसके इतने ग्लिचेस आ रहे हैं। वो कोई नई चीज़, आपको पता है कि जो बच्चा भी पैदा होता है तो बच्चे के अंदर टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। जब बच्चा दांत निकालता है तो बच्चे के दर्द होता है दांत निकालने पे। तो उसी तरह जैसे ये नई आपने एक पोर्टल बनाई है, अभी आपकी टेस्टेड नहीं है ये, बिल्कुल आपको पहले आप प्रैक्टिकल पहली बार हो रहा है इसके अंदर। तो इसमें जो ग्लिचेस आ रही हैं, प्रॉब्लम। मसरूर साहब, ये देखने में आया है कि जितने में ये पोर्टल्स होते हैं ये उतने कामयाब साबित नहीं होते। इसके पीछे क्या वजह है? यूरोप की हम नकल करते हैं, लेकिन असल में कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, प्रैक्टिकल करने में बड़ी दुश्वारी आती है। प्रोग्रामर ने उसको प्रोग्राम करके एक आपको पोर्टल डेवलप तो कर दिया, लेकिन हम इतने काबिल हैं, हम इतने कंप्यूटर लिटरेट हैं, हमारे अंदर इतनी सलाहियत है, एक आम इंसान, उसको आपने इतना टेक्निकल बना दिया। अपने फॉर्म जो है उसका फॉर्मेट ऐसा है और उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मांग रहा है, वो पूछ रहा है, और उसको एस्टेरिक लगा के गोल्डन, आपने रेड एस्टेरिक लगा दिया उसके ऊपर के वो मैंडेटरी है। वो अगर नहीं दे पा रहा वो इन्फॉर्मेशन, तो उससे आगे नहीं बढ़ रहा। अगर आपको डिजिटलाइज करना चाह रहे थे तो आप ये देखते ना भाई, उसके ही इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू आउट। वो आपको साथ ताउन कर रहा है पूरी तरह, और वो अपलोड करना चाह रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि वो पोर्टल जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, आगे जा ही नहीं रहा। मैं खुद अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कुछ हैं अपने पर्सनल वक्त भी हैं, कुछ जानने वालों के वक्त है जिनको मैं यहाँ अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो पोर्टल, पहले तो पोर्टल नहीं खुलता, उसमें बफरिंग होती रहती है, पोर्टल नहीं खुलता। पोर्टल खुल भी जाता है किसी वक्त, तो आप सिर्फ उसका नाम डालिए, मुतवल्ली का नाम डालिए, जहां आपको मोबाइल फ़ोन का वेरिफिकेशन का OTP आता है वहां तक पहुंच जाएंगे, या तो वहां अटक जाएगा, या उसके बाद अब ईमेल का वेरिफिकेशन होता है वहां अटक जाएगा। उससे आगे पोर्टल चल ही नहीं रहा है। तो आदमी जो है अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स ही नहीं डाल पा रहा, तो आगे वक्फ की डिटेल कहाँ से डालेगा? जब उसका नेक्स्ट पेज पे वो जाएगा तभी तो अगले आगे कुछ कर पाएगा। इसके लिए आदमी परेशान हो गया। आदमी को यही काम रह गया किसी को कि अब आपके साथ ताउन भी कर रहा है वक्त का, अपना डिजिटलाइजेशन जो आपका मिशन है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। लेकिन जो आपने एक पोर्टल बना दिया है, वो पोर्टल में इतने ग्लिचेस है, आपको बार बार कहा जा रहा है, अलग अलग लोगों से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, आप उसके अंदर दुरुस्ती कर रहे हैं, जो कमियां कर रहे हैं, लेकिन वो कमी पूरी नहीं हो पा रही है, पोर्टल नहीं चल रहा है। तो मैं मेल कर करके भी थक गया। इनको इतनी मेल कर दी, इनकी उम्मीद सपोर्ट करके एक मेल ID है जहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी तवालत क्यों? वही है ना, आप देखिए और भी जो चीजें आती हैं, जैसे पैन कार्ड को अभी आधार कार्ड से लिंक करने की बात आई, उसमें कितनी बार डेट एक्सटेंड की गई। और जो भी बात रहती है अभी इनकम टैक्स रिटर्न में, जो इन्होंने नई पोर्टल बनाया है इनकम टैक्स के लिए, उसमें ऑडिटेड जो रिटर्न्स होती हैं उनके लिए भी 1-1 महीने की इन्होंने एक्सटेंशन करी कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऑडिटेड स्टेटमेंट 1 महीने और आगे फाइल कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ों में तो डेट बढ़ा सकते हैं। खालिसतन मुसलमानों का मुद्दा है। तो मुझे इसके अंदर ये बात नजर आती है कि ये गवर्नमेंट की मंशा जो है वक्फ के हड़पने की है। वो उनको मालूम है कि वक्फ का इदारा इतना बड़ा है, वक्फ की प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी हैं, अगर इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और ये टाइम पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे तो हम इनको डिस्प्यूटेड डिक्लेयर करके इस पर हम फौरन काबिज हो जाएंगे। उसके बाद ये वक्फ ट्रिब्यूनल्स में लड़ते रहेंगे सालों साल, लेकिन कब्जा जो है गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो गवर्नमेंट की मंशा जो है मुसलमानों को हरास करने की है, मुसलमानों को हाशिए पे पहुंचाने की है, मुसलमानों की जमीन जायदादें, कब्रस्तान, खानकाएं, दरगाह, मसाजिद जो है उन पर कब्जा करने की गवर्नमेंट की मंशा है। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है इस बारे में? लिमिटेशन एक्ट में तो ये वक्फ के ऊपर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब जो अमेंडमेंट करी इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज को भी लिमिटेशन में लिया है। तो उसके हिसाब से जो है ये सारी प्रॉपर्टी जो हम लिमिटेशन से बाहर होते थे वो सारी चीजें हमारे ऊपर अब लागू हो जाएंगी।
मैं तो ये कहता हूँ ना कि गवर्नमेंट अगर कहती है कि मुसलमानों ने एनक्रोच कर रखा है, रजिस्ट्रेशन से अलग हटके अगर बात की जाए, गवर्नमेंट कहती है जो अमेंडमेंट किया है कि मुसलमान किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं, सीओ जो है वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं। अगर किसी एक आध सीओ ने कोई गलती करी हो और किसी प्रॉपर्टी को गलती से उसने वक्फ डिक्लेयर कर दिया हो जो वक्फ नहीं हो, या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बाद में साबित हुई हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को जो है शक की निगाह से देखना शुरू कर देंगे। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट की किसी प्रॉपर्टी पे मुसलमानों ने या वक्फ ने एनक्रोचमेंट करके कोई मस्जिद बना रखी है या कुछ और मदरसा बना रखा है, कुछ और चीज बना रखी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के अंदर कार्रवाई कर ले या और कानून के अंदर कार्रवाई कर ले, जैसे सिविल सूट में होती है, जाके सूट पर पोजेशन डाल दे, साथ में अपना जो कुछ भी है अपना डिक्लेरेशन डाल दे कि गवर्नमेंट उसकी ओनर है। तो गवर्नमेंट अपना टाइटल प्रूव कर देना कि गवर्नमेंट मुसलमानों को क्यों कह रही है, जिस चीज पे हम बैठे हैं काबिज है, जो कानून होता है कि काबिज से अगर आप हटा रहे हो तो आप उसके खिलाफ सूट पर पोजेशन डाल दो, आप उससे खाली कराने के लिए अपने टाइटल डॉक्यूमेंट तो लेकर आओ। गवर्नमेंट के पास अपने टाइटल डॉक्यूमेंट है नहीं, मुसलमानों से कह रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन गजट नोटिफिकेशन में है। स्टेट्स के जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनके पास गजट नोटिफिकेशन में उनके रजिस्ट्रेशन मौजूद हैं। उसके बाद इतनी उसकी बात है ना कि उसी को शक शुबा में डाल रहे हैं। गजट नोटिस एक वक्फ सर्वे हो गया, वक्फ सर्वे होने के बाद उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया, तो उसको फाइनल तस्लीम करना चाहिए गवर्नमेंट को। गजट तो गवर्नमेंट का होता है ना, वक्फ बोर्ड है वो भी गवर्नमेंट के है, किसी मुसलमान का इंडिविजुअल तो वक्फ बोर्ड नहीं है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसके हिसाब से उस चीज को मानना चाहिए। किसी पे आपको शक व शुबा है कि भाई ये प्रॉपर्टी गलती से इंदराज हो गया है, तो उसको चैलेंज करने का प्रोविजन है, उसे आप चैलेंज कर दीजिए और उसके बाद आप अपने टाइटल प्रूव करके आप उसे वापस ले लीजिए, कानूनी तौर पे कीजिए ना। ये रजिस्ट्रेशन की तलवार आपने लटका दी, उसमें 6 महीने का टाइम दे दिया, पोर्टल आपका जो है अभी नन्ना मुन्ना है, वो पैर अपने अभी घुटनों भी चलना नहीं पाया, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया, आप मुसलमानों के ऊपर तलवार लटका दी कि 6 महीने में जो नहीं भरेगा उसके अंदर उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। आवाम के फायदे के लिए आपने क्या काम किया इस बारे में? भाई मैंने अभी ये किया कि जो मुझे दुश्वारी आ रही थी वो दुश्वारियों को मैंने ईमेल्स के जरिए सपोर्ट उम्मीद की मेल पे भी भेजा। उसके अलावा आज मैं जो लीगल नोटिस देके आया हूँ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, जो वक्त मेरे पास थे जिनका मैं इंदराज करना चाह रहा था और इंदराज करने में मुझे दुश्वारी आ रही थी, तो मैंने अपनी दुश्वारी बयान करते हुए उनको नोटिस दिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कि आप इस चीज को दुरुस्त कीजिए और अगर किसी तरह की आपने पीनल एक्शन मेरे ऊपर लिया तो मैं उसको कोर्ट में देखूंगा और उसके हर्जे खर्जे के आप जिम्मेदार होंगे। आपको क्या लगता है कि दबाव में आकर मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अपने इस फैसले को आगे बढ़ाएगी, क्या तारीख आगे बढ़ेगी? मैं तो सब बता रहा हूँ ना कि ये गवर्नमेंट जो है, कौन सी गवर्नमेंट बैठी है, राइट विंग पार्टीज की गवर्नमेंट बैठी है, बीजेपी की आरएसएस वादी गवर्नमेंट बैठी है, ये तो किसी भी तरह से मुसलमानों को हरास करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास जो है हमें आइन के, हिंदुस्तान के आइन के ऊपर भरोसा है और हमें अदलिया के ऊपर भी भरोसा है कि अगर हम अपनी बात सही तरीके से अदलिया के सामने रखेंगे। अभी भी जो डेट एक्सटेंड करने की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी वो सही तरीके से परस्यू नहीं किया गया, वहां पे सही तरीके से ये बात नहीं रखी गई कि जो उम्मीद पोर्टल जो है वो पोर्टल सही तरह काम नहीं कर रहा है, उसमें ग्लिचेस आ रहे हैं, उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं, उसमें फ्रीली काम नहीं कर सकता। पोर्टल कभी खुलता भी है तो रात में 2 या 3 बजे होता है, दिन में तो हर टाइम हैंग होता है या ओपन ही नहीं होता है। तो आदमी दिन में बैठ के काम करेगा या पोर्टल को रात को 2 बजे 3 बजे पूरी रात चेक करता रहेगा कि कब पोर्टल जो है खुल रहा है, कब हम उसमें कर सकते हैं। मैंने रात को भी करके देखा, रात में भी वो खुला, मैं 2-3 स्टेप आगे गया, उसके बाद वो हैंग हो गया, उसके बाद अनरिस्पॉन्सिव हो गया पेज। तो इसका नतीजा यही हुआ कि हम जो है उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि वो इसकी कम से कम 6 महीने डेट और बढ़ाए और पहले ये यकीन बना ले कि उनका जो उम्मीद पोर्टल है वो बिल्कुल ग्लिच फ्री है, उसके अंदर कोई रुकावटें नहीं आ रही है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तभी वो इस चीज को लागू करे। अदरवाइज तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम अदालत का तो रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन साथ में जो एक डेमोक्रेटिक राइट है हमारा सड़क पे उतर के प्रदर्शन करना, अपने हक की आवाज उठाना, मैं उसके लिए आगे बैठूंगा। और अगर 10-15 तारीख तक गवर्नमेंट का ने ये डेट नहीं बढ़ाई तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए सड़क पे मैं प्रदर्शन करने के लिए उतरूं, चाहे उसके लिए चाहे मुझे आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। आगे मेरा जो भी स्टेप होगा इंशाल्लाह मैं उससे आप लोगों को वाजे कर दूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पेशरफ्त हुई है डेट बढ़ाने के लिए, और नहीं हुई तो फिर इंशाल्लाह मैं और लोगों को भी अपने साथ जोड़ूंगा।
अकेला नहीं हूँ, मैं चलूंगा तो इंशाल्लाह काफिला भी मेरे साथ बनेगा और हम इनकी अपने हक की लड़ाई को सड़क पे उतर के भी लड़ेंगे। वक्फ मामलात से जैसा कि देखने में आया है कि आपका एक अरसे से और आपके खानदान का ताल्लुक रहा है, आप लोग मुंसलिक रहे हैं, वक्फ की मालूमात भी बखूबी है, तो वक्फ को बचाने के लिए, वक्फ को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आवाम को साथ लेकर ये कितनी मुद्दत में आप अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं? देखिए, टाइम आउट तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जल्द जितना भी होगा और भरपूर इसमें जो है मैं अपना पूरा ताउन दूंगा और अपने हम ख्याल लोगों को भी अपने साथ जोड़ने